आजकल राजनीति में हिंदुत्व शब्द को लेकर बहुत सारे कर्मकांड हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, हमारा कहना है कि ये जो त्व शब्द है ना, किसी शब्द में जब त्व लगता है तो इसका मतलब होता है उसका धर्म, हिंदुत्व। माने हिंदू होने का जो धर्म है वो हिंदुत्व है, जिसके कारण कोई व्यक्ति हिंदू बनता है। तो कोई व्यक्ति हिंदू क्यों बनता है? क्योंकि एक हिंदू धर्म है, उसको जो मानता है वही हिंदू होता है। बिल्कुल, यही तो है। मान सम्मान उपाधि सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई है आपके ऊपर शंकराचार्य उपाधि के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ लोग ये फैला रहे हैं कि इनके ऊपर रोक लगी। जी ये घूम जी रहे हैं। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, फिर भी ये व्यक्ति अपने आप को कह रहा है, कितनी गलत बात। नमस्कार, मैं विवेक जगताप। आज हमारे साथ में आदरणीय पूजनीय शंकराचार्य महाराज जी है। स्वागत करते हैं सर आपका महाराष्ट्र मिरर के पॉडकास्ट में। महाराज जी, छात्र नेता से शंकराचार्य जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा रहा आपका अनुभव? ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति छात्र होता है, छात्र अवस्था से ही तो आगे प्रत्येक व्यक्ति बढ़ा है। तो छात्र जब रहता है और उसके अंदर नेतृत्व के गुण होते हैं, वो छात्र नेता भी हो जाता है। छात्र नेता छात्र नहीं होता, ऐसी बात तो नहीं है। तो एक छात्र होने के नाते हमने अध्ययन किया और आवश्यकता पड़ने पर छात्रों का नेतृत्व भी किया। उससे कोई बाधा तो बनती नहीं है जी। तो जब जैसा अवसर आया निभाते हुए आगे बढ़ते रहे। गुरुजी, सनातन धर्म क्या है? क्या है इसकी परिभाषा? क्या है इसकी व्याख्या? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सनातन का मतलब होता है, सना शब्द जो है उसका प्रचलित रूप है सदा। तो सनातन का मतलब है सदातन। तन माने रहने वाला, जो सदा रहे उसी का नाम सदातन है या सनातन भी कह सकते हैं। सदा का मतलब होता है, देखिए हमारे यहाँ 3 काल हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो इसी को सदा कहते हैं, जो भूतकाल में भी था, वर्तमान काल में भी है और भविष्य काल में भी रहेगा, ये सुनिश्चित है। इसीलिए इसका नाम सनातन या सदातन धर्म कहा जाता है। ये तो सनातन शब्द का अर्थ हुआ। अनुमान होगा इससे कि वो धर्म जो शाश्वत है, जो सदा से रहा है और सदा रहने वाला है, कभी भी जिसका अपलाप नहीं होता है। और धर्म शब्द जो है वो हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। आज धर्म शब्द के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। रिलीजन के अर्थ में भी धर्म का ही प्रयोग किया जा रहा है, मजहब के अर्थ में भी धर्म का ही प्रयोग किया जा रहा है, धम्म शब्द के अर्थ में भी हमारे धर्म शब्द का ही प्रयोग किया जा रहा है। तो आपको अपने शब्दों का प्रयोग अपने लिए करना चाहिए। भाषा की शुचिता से अर्थ की भी शुचिता प्रभावित होती है। आप जब रिलीजन के लिए धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो उससे रिलीजन महत्वपूर्ण हो जाता है और धर्म जो है उसकी जो शोभा है वो कमज़ोर हो जाती है। इसलिए उनके लिए तो ये फ़ायदेमंद है कि वो रिलीजन को धर्म कह के संबोधित करें, लेकिन हमारे लिए तो गिरावट हो जाती है। बिल्कुल सही है। रिलीजन अलग चीज़ है। तो रिलीजन वालों को रिलीजन शब्द से कहना चाहिए, धर्म वालों को धर्म शब्द से कहना चाहिए। तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। जिस धर्म के लोगों के लिए केंद्रीय भाषा संस्कृत होगी, उन्हीं को इस शब्द का प्रयोग करने का अधिकार है। पहली बात, जो लोग हिब्रू, अंग्रेजी या इस भाषा को अपने धर्म का उसकी केंद्रीय भाषा मानते हैं, उनके लिए धर्म शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो लोग फारसी, उर्दू, अरबी इनको अपने धर्म का मुख्य केंद्र मानते हैं, उनको भी इस धर्म का प्रयोग अपने धर्म के लिए, अपने मजहब के लिए या दूसरे के लिए नहीं करना चाहिए। ये हमारा शब्द है, हमारा पेटेंट होना चाहिए और हमारे लिए ही इसका उपयोग होना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं होना चाहिए। तो पहले तो धर्म शब्द का मतलब है हमारी वो पहचान, अकेली पहचान, बिल्कुल, जो पूरे विश्व में हमारे तौर तरीकों के लिए जानी जाती है। बिल्कुल सही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ संस्कृत भाषा की विशेषता है कि हमारे शब्दों के लिए डिक्शनरी हमको नहीं खोलनी पड़ती कि इस शब्द का क्या अर्थ है, इस शब्द लिखा कैसे जाएगा, कौन कौन से अक्षर इसमें सम्मिलित किए जाएंगे, ये दोनों चिंता हमको नहीं। बिल्कुल। क्योंकि हमारे यहाँ जो बोला जाता है वही लिखा जाता है
और जो लिखा जाता है वही बोला जाता है, ये हमारे यहाँ परंपरा है। इसलिए धर्म शब्द जैसा लिखा जाएगा वैसा ही बोला जाएगा, उच्चारण से ही हम उसके अक्षर पकड़ लेंगे और लिख देंगे, तो हमको ये चिंता नहीं रहती है। दूसरे, हमारा जो संस्कृत शब्द है वो अपने आप अपना अर्थ कहता है, प्रकृति प्रत्यय हम उसमें से निकाल लेते हैं और उसका अर्थ हम जान जाते हैं। सही। तो धर्म शब्द में धृय धारणे धातु है, उसकी प्रकृति है, और उसमें प्रत्यय किया गया है, मनिन प्रत्यय है। तो धर्म शब्द जो है वो अपने आप में अपना अर्थ कह देता है, और इसीलिए इसकी व्युत्पत्ति पूर्वजों ने की है, धारणात् धर्म इत्यादि, धर्मो धारयते प्रजा। धर्म का मतलब है वो वस्तु जिससे हमारा अस्तित्व टिका हुआ है। तो धर्म का मतलब हमारे लिए हमारा अस्तित्व है। गुरुजी, सनातन धर्म की उत्पत्ति कब हुई है? सनातन, जैसा हमने कहा कि इसका नाम सनातन पड़ गया है इसके गुण के कारण, और इसका गुण क्या है? ये शाश्वत है, इसके आदि का पता नहीं है और इसके अंत की कोई संभावना नहीं जी। इसलिए जो लोग ये पूछते हैं कि ये धर्म कब से शुरू हुआ, वो चूंकि उस धर्म के लोग हैं जिनका धर्म किसी समय शुरू होता है, और आपको हम बता देना चाहेंगे कि ये स्थापित सिद्धांत है कि जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है उसका एंडिंग पॉइंट भी जरूर होगा ही होगा, ना होने का सवाल नहीं। तो जो धर्म बड़े गर्व से बताते हैं कि हमारी शुरुआत अमुक समय में इस एरा में हुई है, तो उनको इस बात के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि कोई एरा आएगी उसमें आपका एंड भी हो जाएगा। हम सनातन धर्मी हैं, हमारे धर्म की शुरुआत आज तक कोई नहीं बता पाया है, और इसीलिए हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी शुरुआत नहीं है, इसलिए हमारा अंत भी नहीं। तो हमारे धर्म की शुरुआत हम नहीं जानते कि कब से हुई। हाँ, सृष्टि के आदि में हम धर्म को पाते हैं, लेकिन वहीं पर ये उल्लेख मिलता है कि ये जो सृष्टि हो रही है ये पिछली सृष्टि के अनुसार हो रही है। पिछली सृष्टि थी, उसमें प्रलय हुआ था, उसके बाद से फिर धीरे 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 वातावरण उत्पन्न हो गया, फिर से अब सृष्टि आरंभ हो रही है। तो इस सृष्टि के आरंभ से हम धर्म को पाते हैं, और उसी के साथ ये उल्लेख भी पाते हैं कि ये पूर्व सृष्टि के अनुसार सब कुछ हो रहा है। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, हमारा वेद कहता है कि सूर्य और चंद्रमा का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। कैसे किया? का यथा पूर्वम, पिछली सृष्टि में जैसे सूर्य चंद्र थे वैसे उन्होंने बना दिए। तो इस आधार पर पिछली सृष्टि चली जाती है। फिर पिछली सृष्टि कैसे बनी होगी? वो भी अपनी पिछली सृष्टि के अनुसार बनी होगी। वो कैसे बनी होगी? वो भी अपनी पिछली सृष्टि के अनुसार बनी होगी। इस तरह से हम जा नहीं पाते वहां तक जहां से हमारा धर्म शुरू हुआ है। बिल्कुल सही है ये बात। अभी आपने कहा सनातन धर्म के सिद्धांत, सनातन धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या है? सनातन धर्म के मुख्य सिद्धांत हैं धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। सबसे कम लक्षणों में, वैसे तो और भी विस्तार हैं, अनेक ऋषियों ने और ढंग से भी परिभाषाएं की हैं, लेकिन मनु महाराज ने 10 लक्षण धर्म बता दिया कि ये 10 लक्षण पकड़ लिया तो सनातन धर्म वहाँ पर रहेगा, जिसमें सबसे पहला है धृति, धैर्य, और इसी तरह से बाकी नाम। तो ये हमारे मुख्य लक्षण हैं, जहाँ पर ये दिखाई दें समझो सनातन धर्म है। अब आप देख लीजिए, पूरे विश्व में चले जाइए, धैर्य की ज़रूरत है कि नहीं, क्षमा की ज़रूरत है कि नहीं, चोरी ना की जाए इसके बारे में नियमों की ज़रूरत है कि नहीं, लोगों को जागरूकता की ज़रूरत है कि नहीं, पवित्रता आवश्यक होती है कि नहीं, इंद्रियों पर नियंत्रण जरूरी होता है कि नहीं, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध, इनकी ज़रूरत है कि नहीं। मानव मात्र की सत्ता को बनाए रखने के लिए इन गुणों की आवश्यकता है, और इन्हीं गुणों का समेकित रूप धर्म नाम से जाना जाता है। इसीलिए हम कहते हैं हमारा धर्म शाश्वत भी है और सार्वभौम भी है। पूरी दुनिया में इसको माने बिना बनता नहीं है काम, इसलिए इसको तो सबको मानना ही पड़ता है। सनातन धर्म में मोक्ष क्या है? क्या इसे मोक्ष हम प्राप्त कर सकते हैं? मोक्ष का मतलब है मुक्ति, बंधन से मुक्ति। तो जब हम बंधन का अनुभव करते हैं तो हमको मोक्ष की आवश्यकता पड़ती है। जो व्यक्ति मोक्ष का पथिक होगा, मोक्ष पाने के लिए माने प्रयास करता दिखाई देगा, इसका मतलब है
कि वो बंधन का अनुभव कर रहा है। तो हमारा बंधन किस तरह का है, उसी आधार पर हमारा मोक्ष सुनिश्चित होता है। इसलिए मोक्ष की कोई एक परिभाषा हमारे सनातन धर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि मोक्ष जो है वो सापेक्ष शब्द है, बंधन के सापेक्ष। अगर रस्सी से आप बंधे हैं तो रस्सी से खुलना ही आपकी मुक्ति है। अगर हथकड़ी बेड़ी में आप बंधे हैं तो हथकड़ी बेड़ी खुलना ही आपकी मुक्ति है। अगर आप कमरे में बंद हैं तो कमरे का दरवाज़ा खुलना आपकी मुक्ति है। इसी तरह से और भी अपेक्षाएं हैं। तो सापेक्ष शब्द होने के कारण आपका बंधन किस कोटि का है, किस प्रकार का है, उसी प्रकार का हमारे यहाँ मोक्ष है। तो हमारे यहाँ 3 कांड बताए गए हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड। तीनों रास्ते हैं और तीनों रास्तों में से इसी को प्रस्थानत्रयी कहते हैं। 3 प्रस्थान हैं, माने 3 तरह से हम आगे बढ़ते हैं। कर्म से बढ़ते हैं, भक्ति से बढ़ते हैं और ज्ञान से बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो हर व्यक्ति इन्हीं तीनों में से किसी एक श्रेणी का होता है। तो वो जिस श्रेणी का होगा उसी के अनुसार की मुक्ति उसको चाहिए होगी। जो कर्मकांडी हैं वो स्वर्ग प्राप्ति को मोक्ष मानते हैं। जो भक्ति कांड मार्गी हैं वो अपने इष्ट देवता के लोक में जाने को अपना मोक्ष मानते हैं। और जो ज्ञान मार्गी हैं वो अपनी आत्मा के साक्षात्कार को ही मोक्ष मानते हैं। ये संक्षेप में हमने आपको बताया। सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदाय कौन से हैं? सनातन धर्म में 6 दर्शन है। 6 दर्शन हमारे मुख्य संप्रदाय हैं, जिनमें सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है और पूर्व मीमांसा है और उत्तर मीमांसा है। ये 6 आस्तिक दर्शन हैं और यही सनातन धर्म के हमारे संप्रदाय माने जाते हैं। गौ माता, राष्ट्र माता, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? जिस राष्ट्र के बहुसंख्यक लोग गाय को अपनी माता कहते हों, उस राष्ट्र में गाय को राष्ट्र माता नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? जी बिल्कुल। आज भी देश की बहुसंख्यक जनता गाय को माँ कहती है, गौ माता कहती है। गाय सीधे नहीं बोलती है, गौ माता कहती है। अब आप कहते हैं लोकतंत्र है, लोकतंत्र है तो लोक भावना को आप क्यों नहीं स्वीकार करते हो? लोक भावना है गाय माता है जी, तो आप गाय को माता कहने में हिचक जा रहे हो। गाय को माता कह देंगे तो जैसे आपकी जीभ कट जाएगी। ये हालत है आपकी। बिल्कुल। कहीं मेरे में मुख से भूल से गौ माता ना निकल जाए। इसका मतलब है कि आप नाम भारत के लोकतंत्र का ले रहे हो, लेकिन काम जो है किसी और भारत से बाहर के लोगों का कर रहे हो। अभी तक जितनी भी देश में सरकारें हुई हैं वो गौ को माता नहीं कह सकी हैं राष्ट्र में, राष्ट्र के स्तर पर, माने केंद्रीय सरकार की बात हम कर रहे हैं जी। केंद्र की सरकारें आज़ादी के बाद से अब तक गाय को माता कह करके संबोधित नहीं कर सकी। इसका मतलब है साफ स्पष्ट कि ये सरकारें भारत के जनता की तरफ से राज नहीं कर रही हैं। ये सरकारें विदेशी शक्तियों के वशीभूत होकर के काम कर रही हैं। इसीलिए जो विदेशी शक्तियां हैं वो गाय को माता नहीं कहना चाहती, इसीलिए ये भी नहीं कह पा रहे हैं। अगर ये भारत के लोगों से की तरफ से राज करते होते, भारत का अभिमान होता है इनको, तो भारत के बहुसंख्यक लोग जिसको चाहते हैं उसको इनको कह देने में क्या दिक्कत है? इसी से पता चलता है कि हमारी सरकारें असल में हमारी नहीं है। सनातन धर्म के कोई विशेष अनुष्ठान या प्रथार्थ है? सनातन धर्म के कोई विशेष अनुष्ठान या प्रथाएं हैं? ऐसा है कि प्रथा की बात तो अलग है, ये तो बनती बिगड़ती रहती है और इनमें प्रांजलता नहीं होती है। जी बिल्कुल। प्रथा का मतलब है कि काई लग जाना, काई लगती है। हम काई वाले लोग नहीं हैं, हम किसी प्रथा को नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि जो हमारे लिए हितकारी है और जिसका शास्त्रों ने और हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए उपदेश किया है वो हमारे लिए अच्छा है। तो हमारे यहाँ अनेक उत्सव होते हैं, हम उनका पालन करते हैं। सनातन धर्म में विज्ञान और तर्क को कोई स्थान है? ऐसा है कि ज्ञानम विज्ञान सहितम, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ज्ञानम विज्ञान सहितम। ज्ञान जो है वो विज्ञान के सहित होता है तब आदरणीय होता है। तो ज्ञान का मतलब होता है पुस्तकीय, माने इसका जो सामान्य अर्थ है वो ये है कि ज्ञान माने थ्योरी और विज्ञान माने प्रैक्टिकल। तो कोई भी थ्योरी विदाउट प्रैक्टिकल तात्पर्यहीन होती है। बिल्कुल ठीक है ना। तो विज्ञान माने प्रैक्टिकल है। तो जो आपको ज्ञान है उसको आप अनुभव करके देखिए। आपके अनुभव में अगर वो चीज़ आ गई
तो फिर वो उपदेश योग्य हो जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ जो आचार्य होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो पहले शास्त्र को पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ करके शास्त्रों की जो बातें हैं उनको जीवन में उतार करके जीते हैं। ये गुरु हमको क्यों इस तरह से रहना पड़ता है कि जो शास्त्र की बातें हैं उसको जी करके देखो पहले, अगर वो तुमको लगे जीने के बाद भी कि हाँ ये सही है, तब उसको आगे दूसरे के लिए कहो, आप सीधे नहीं कह सकते हो। तो इसलिए हमारे यहाँ ज्ञान जो है विज्ञान के सहित ही होता है। अनुभव के बिना हम किसी को उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। केवल हमने पुस्तक में पढ़ लिया, बस उसको हम बच्चे को बता दें कि ये पुस्तक में लिखा है, देखो मैं तुमको आगे बढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पहले उसको पढ़ेंगे, पढ़ करके उसको जीवन में उतारेंगे। जब अनुभव से भी हम पाएंगे कि जो लिखा था एकदम सही लिखा है, तभी हम अगली पीढ़ी को उसको बता सकते हैं। ऐसा इसमें विज्ञान की कहाँ अवहेलना है? ये तो मतलब एक एक चीज़ विज्ञान सम्मत है। सनातन, अच्छा ठीक है भैया, आपको प्रसाद आशीर्वाद करते। सनातन धर्म में महिलाओं की क्या भूमिका है? सनातन धर्म में महिलाओं की भूमिका ये है कि वो हमारे जो पुरुष प्रधान हमारा समाज है उसमें हमारा पूरक हैं, उनके बिना हम अधूरे हैं। ये उनकी हमारे यहाँ स्थिति है। इसीलिए हमारे यहाँ एक यूनिट एक पुरुष नहीं माना जाता, और हमारे यहाँ एक यूनिट एक स्त्री भी नहीं मानी जाती। वो जब दोनों मिल जाते हैं तब एक यूनिट होता है। और इसका उदाहरण आपको समझाने के लिए हम देना चाहेंगे कि हमारे यहाँ राम को राज्याभिषेक किया जाता है। अभिषेक किसका हुआ? राज्याभिषेक। राम राज्याभिषेक हुआ ना जी। लेकिन जब आप चित्र देखेंगे या वर्णन पढ़ेंगे ग्रंथों में, तो आप पाएंगे कि सिंहासन पे सीता भी बैठी हुई हैं। ठीक है, तो अभिषेक राम का होता है, और जब सिंहासन पे बैठे दिखाई देते हैं तो दोनों दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राम अकेले में राम नहीं हैं, सीता के सहित होंगे तभी वो पूरे राम बन जाएंगे। तो हमारे यहाँ हमारा वो आधा अंग है, पूरक है, उसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, व्यवहार जीवन की। ठीक है, ये पूरा बराबरी का दर्जा हमारे सनातन धर्म में स्त्री को दिया गया है। ये एकमात्र धर्म है। अपने आप को धर्म बहुत सारे लोग कहने के लिए उतावले हैं, लेकिन किसी स्त्री को देवता का दर्जा दे करके कभी नहीं पूजा उन्होंने, किसी ने नहीं पूजा। कहीं कोई पूज रहे हो तो बताइए? कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो मुख्य ईसा मसीह का स्थान है वहाँ पर उनको ऑफरिंग भी नहीं कर सकती है, वो पाव रोटी भी नहीं चढ़ा सकती है उनके पास जा करके। और हमारे यहाँ देवी बनकर बैठी है और शंकराचार्य उसकी आरती उतार रहे हैं। ये सनातन धर्म है, यहाँ स्त्रियों का ये स्थान है जी। और आप देखिए इन लोगों की बदमाशी देखिए। इनकी बदमाशी ये है, बदमाशी शब्द हम कह रहे हैं, बुरा ना मानिए, क्योंकि जब बदमाशी करेंगे तो बदमाशी ही कहना पड़ेगा। क्या बदमाशी है कि जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ हमारी संस्कृति को, हमारे भावना को अपना लेंगे। जब अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो राष्ट्रपति के लिए वोटिंग होगी, बिल्कुल पूरे देश में प्रचार होगा, फिर ये करते कराते फिर दो पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों के दो मुख्य लोग निकल के आ जाएंगे, फिर उनको वोटिंग की जाएगी और फिर गिना जाएगा, फिर एक राष्ट्रपति हो जाएगा। जो राष्ट्रपति हुआ कितना परिश्रम करता है, भाषण देता है, अपनी नीतियां कहता है, लोगों को प्रभावित करता है, अपने पक्ष में लेता है कन्विंस करके, तब जा करके वो राष्ट्रपति बनता है। अब जब वो राष्ट्रपति बनेगा तो उसकी पत्नी अपने आप राष्ट्रपति भवन में घुस जाएगी। क्यों घुसेगी? उसने कौन सा वोट पाया है? उसने तो वोट नहीं पाया ना। बिल्कुल। आपके यहाँ तो स्त्री अलग यूनिट है, बिल्कुल स्वतंत्र यूनिट है। आप कहते हैं कि साहब हमने तो स्वतंत्रता दी है स्त्री को, तो आपने जब स्वतंत्र उनको कर दिया है तो आप ये बताइए कि किस कानून के अंतर्गत, किस नैतिकता के अंतर्गत, किस तर्क के अंतर्गत जिसने राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ा वो राष्ट्रपति भवन में जाकर के महिला रहती है और फर्स्ट लेडी हो जाती है नेशन की? क्या तर्क है आपके पास? हमारे पास तो तर्क है कि भाई वो अर्धांगिनी है, जहाँ उसका आधा अंग रहेगा वहाँ वो रहेगी। इसलिए हमारे यहाँ अगर वो प्रथम महिला घोषित हो जाती है, राष्ट्रपति भवन में जाके उसी बिस्तर पे सो जाती है, वही भोजन कर लेती है, वही प्रोटोकॉल पा लेती है, तो हमारे यहाँ तो तर्क है कि भाई हमने दोनों को सेपरेट यूनिट माना ही नहीं है।
आपके यहाँ क्या है? आप तो सेपरेट यूनिट मानते हो ना, लेकिन आज तक किसी ने मना किया कि राष्ट्रपति मैं चुना गया हूं, तुम नहीं, तुम मत आओ? या वो महिला ने कहा कि मैं जब चुनी ही नहीं गई तो किस मुंह से जाऊंगी राष्ट्रपति भवन में, इसलिए मैं अपने घर में रहती हूँ, तुम राष्ट्रपति भवन में रहो, जब हमारे पास आना हो तो आ जाना? इतनी नैतिकता अमेरिका की किसी फर्स्ट लेडी ने दिखाई है आज तक? बातें करना है केवल, बातें मत करिए, जी करके दिखाइए चीज़ों को। तो हमारे सनातन धर्म में हमारा जो स्त्री पक्ष है वो बहुत प्रांजल है और पूजनीय है, आदरणीय है। मनुस्मृति में भगवान मनु ने कहा है, पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्रो रक्षति वार्धक्ये, न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति। स्त्री को हमने वृत्ति स्वतंत्रता कभी नहीं दी है कि उसको खुद कमाना पड़े और खुद खाना पड़े। जब वो छोटी होगी तो पिता उसकी रक्षा करेगा, माने उसको खाना देगा, पीना देगा, पहनना देगा, ओढ़ना देगा, सब देगा, व्यवस्था करेगा, सेवा में लगा रहेगा। जब बड़ी हो जाएगी, युवती हो जाएगी, तो पति घर में जाएगी, पति को उसके देख रेख की जिम्मेदारी है, उसका भरण पोषण पूरा करना पड़ेगा, रानी बना करके रखना पड़ेगा, वो रोज़ सजेगी, 16 श्रृंगार रोज करेगी और आपको सब श्रृंगार ला के देने पड़ेंगे। और जब वृद्ध अवस्था हो जाएगी तो पुत्र, हाँ माँ बोलो क्या आदेश है, वो खड़ा रहेगा उसकी सेवा में। बिल्कुल, उसको वृत्ति स्वतंत्र, वहाँ स्वातंत्र शब्द लिखा है। अब इनकी मक्कारी देखिए, ये कहते हैं कि यहाँ तो स्त्री को स्वतंत्रता ही नहीं दी गई है, न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति। अरे स्त्री, वहाँ कौन सी स्वतंत्रता की बात की जा रही है? ये तो देखो वृत्ति स्वातंत्र की दी जा रही है, रक्षा के स्वातंत्र की, कि अपनी रक्षा खुद नहीं करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको रक्षक हर समय बन के खड़े रहना पड़ेगा। जैसे राजा महाराजा को अपनी स्वतंत्रता के लिए खुद, सुरक्षा के लिए खुद नहीं छोड़ दिया जाता कि आप अपनी रक्षा कर लेना, आप तो वीर हैं, आप तो पराक्रमी हैं। उनके साथ हरदम फौज रहती है, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी खुद नहीं रहती है, क्योंकि वो देश की रक्षा कर रहा है। उसी तरह से हमारे घर में हमारी माता बहन अपनी सुरक्षा की और अपने वृत्ति की चिंता वो स्वयं नहीं करती हैं, उसके लिए हम करते हैं। ये हमने उनको दर्जा दे रखा है जी, हमारी माता बहनों के बारे में ये बात। सनातन धर्म में कर्म और पुनर्जन्म, इसकी क्या अवधारणा है? ये कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा ये है कि एक सिद्धांत है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म। जो भी कर्म किया जाएगा उसका कोई ना कोई फल उत्पन्न होता है, और जो फल उत्पन्न होता है उसको जो करता है उसको भोगना ही पड़ता है। बिल्कुल, अच्छा करेगा तो अच्छा भोगेगा, बुरा करेगा तो बुरा भोगेगा, और बिना भोगे रह नहीं सकता, भोगना ही पड़ेगा। तो ये कर्म और कर्म फल का सिद्धांत है। तो जिसने जो किया है उसको भोगना पड़ेगा, और इसीलिए इस सिद्धांत का ही परिणाम है कि विश्व में लोग जो है पाप बोध से डरते हैं, अच्छे काम में प्रवृत्त होते हैं। सनातन धर्म में कोई विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं? अनेक विशेष अनुष्ठान हैं। अनुष्ठान शब्द ही हमारे यहाँ उत्पन्न हुआ है जी। अनुष्ठान, अनुष्ठान का मतलब क्या होता है? अनु माने पीछे, मतलब एक पूरा होता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है। सनातन धर्म में इतने अनुष्ठान है ना कि लाइन लगी हुई है। आप देखिए, अभी वर्षा के दिन चल रहे हैं, आप हिंदुओं के घर में तो जाइए जी, रोज एक ना एक त्यौहार आ रहा है, आज ये त्यौहार है, कल वो त्यौहार है, परसों वो त्यौहार है। तो हमारे यहाँ तो अनुष्ठान पे अनुष्ठान है, चलते ही रहते हैं। और हमारा तो जीवन ही अनुष्ठानात्मक है। हमारा जो जीवन है सनातनी का, जो तथाकथित सनातनी है, अब दो तरह के सनातनी हो गए। एक जो है वो खान पान, रहन सहन, विचार व्यवहार में ईसाई बन चुके, और नाम उनका अभी भी सनातनी है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ ईसाईकरण हो गया। ईसाइयों जैसे शौच भी जाते हैं, ईसाइयों जैसे टेबल पे बैठ के खाते हैं, और व्यंजन भी वही खाते हैं, और खाने का तरीका भी कांटा छुरी रखते हैं, और अपना वेशभूषा, भाषा सब उन्होंने बदल लिया है। वो तथाकथित हिंदू हैं, वास्तव में ईसाई हो चुके वो। और दूसरे वो हैं जो पॉलिटिकल हिंदू हैं जी, भगवा गमछा गले में डाल करके हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं और हिंदुओं के लिए बहुत लड़ रहे हैं। लेकिन जब उनको कहो संध्या करते हो, ये क्या होती है बोलते हैं, पूजा करते हो, ये क्या होता है, उनको पता ही नहीं है कि क्या शास्त्र होता है, क्या धर्म होता है, क्या गुरु होता है, कुछ पता नहीं। बस हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू हिंदू चिल्लाना है, और हिंदुओं के लिए मर कट जाना है, और जो गैर हिंदू उनको मारने में ही हम हिंदू हैं, ऐसा वो समझते हैं। तो वो उनका अलग है, वो चल रहा है। तो उनकी बात छोड़ दीजिए, जो सच्चा हिंदू है
वो सच्चा हिंदू जो है उसका पूरा जीवन ही अनुष्ठानात्मक होता है। वो नहाता भी है तो संकल्प पूर्वक नहाता है, वो खाता भी है तो संकल्प पूर्वक खाता है, और उसके सारे कर्म विधि निषेध को मान करके होते हैं और अनुष्ठान होते हैं। उसका पूरा जीवन ही यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है। आपके अनुसार सनातन धर्म के भविष्य में क्या संभावना है? सनातन धर्म में क्या संभावना है? देखिए, वो तो इमोर्टल है, उसको कालबाह्य तो होना नहीं है, वो तो सदा ही रहने वाला है। पहली बात तो अस्तित्व की दृष्टि से वो कभी ख़त्म नहीं होगा। अब उसके उत्कर्षापकर्ष की बात है, तो हो सकता है जो चीज़ें लंबी होती हैं उनके क्या होता है कि पत्तियां बसंत ऋतु आने पर मुरझा जाती हैं और बिखर जाती हैं। एक बार लगने लगता है कि एकदम सूना हो गया, हरा भरा जो जंगल था अब कुछ कोई हरियाली नहीं है, एकदम सूखा दिखता है। लेकिन 1.5 महीने के बाद फिर से उसमें कोंपले आ जाती हैं, और 3 महीने के बाद जैसे आषाढ़ की वर्षा हुई फिर से हरा भरा एकदम काला हो जाता है। नहीं, तो ऐसे ही कभी अगर आपको पतझड़ दिखाई दे जाए तो ये आप मत सोच लीजिएगा कि खत्म हो गया। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद फिर से वही हरियाली रहेगी, जिस हरियाली को याद करके आप सोचते हो कि ऐसा था। तो ये सनातन धर्म है, यहाँ विकास विकास जरूर आएगा, लेकिन शाश्वत जो मूल्य हैं वो सदा सुस्थिर रहेंगे। इसलिए हमको कोई चिंता नहीं रहती है, हमारे बीज सुरक्षित हैं। सनातन धर्म का पालन करने वाले लोग आज भी सुरक्षित हैं और वो नियम से सब कार्य कर रहे हैं। आगे मौसम जैसे ही उनका आएगा हो जाएगा। हाँ? मान सम्मान उपाधि, सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई है आपके ऊपर शंकराचार्य उपाधि के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है कि आपको प्रश्न पूछने के पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए। जी। हमारे ऊपर किसी कोर्ट का कोई रोक नहीं है। जिसने आपको बता दिया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़े हैं तब तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे जी। लेकिन हम ये चाहेंगे कि भविष्य में किसी से भी अगर आप प्रश्न करें तो प्रश्न पहले आपका सुस्थिर होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि तभी प्रामाणिक उत्तर मिलेगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भी, हाई कोर्ट की भी, या भारत के किसी भी लोअर कोर्ट जी, किसी भी कोर्ट से कोई रोक नहीं है। इसलिए जो ये बात कह रहे हैं वो गलत है। और उसमें ये है कि कुछ लोग ये फैला रहे हैं कि इनके ऊपर रोक लगी जी, और बड़े चिंतित हैं कि इनके ऊपर रोक लगी है, फिर भी ये अपने आप को शंकराचार्य कह करके घूम जी, रहे हैं। बिल्कुल। ये कितना गलत हो रहा है। बिल्कुल। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, फिर भी ये व्यक्ति अपने आप को कह रहा है, कितनी गलत बात है। जी, ऐसे मतलब शब्दावली उनकी हम नहीं बोल सकते, वो उन्हीं की है, उतनी कला हमारे अंदर नहीं है कि हम उसको दोहरा सकें, लेकिन भाव उनके यही हैं। क्योंकि हमको भी सोशल मीडिया में लोगों ने दिखाया कि कुछ लोग इस तरह की बात कह रहे हैं। तो हमारा ये कहना है, और आपको भी सुनने के बाद सोचना चाहिए जी, कि ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर इतना परेशान है। जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अगर कोई नहीं मान रहा है और खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध कार्य कर रहा है, जी, तो सुप्रीम कोर्ट को चिंता होनी चाहिए बिल्कुल सही बात है। कि हमारे आदेश की धज्जियां ये क्यों उड़ा रहा है व्यक्ति। बिल्कुल सही खुलेआम। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कोई चिंता नहीं है, उस व्यक्ति को ज़्यादा चिंता हो रही है। वो सुप्रीम कोर्ट का क्या लगता है, चाचा की मामा की ताऊ, क्या लगता है सही बात है कि उसको इतनी चिंता सुप्रीम कोर्ट की हो गई। बिल्कुल। ये तो सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश का उल्लंघन कोई भी व्यक्ति कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट के पास आज इतना अधिकार है और उसके पास इतनी व्यवस्था है, शक्ति है कि अगर उसके आदेश का कोई उल्लंघन खुलेआम कर रहा है तो वो उसका संज्ञान ले सकता है और संज्ञान ले करके उस पर कार्यवाही कर सकता है। उसकी कार्यवाही कोई टाल नहीं सकेगा भारत में। बिल्कुल सही। तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ही नहीं ले रहा है, और उस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहना चाहिए। वो प्रेस वालों से कह रहा है, वो जनता में जाके कह रहा है। जनता क्या करेगी? मामला सुप्रीम कोर्ट का है तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तो आप प्रेस वालों को कहो, प्रेस वाले को क्या अधिकार है कि वो रोक दे किसी को? आप तो रोक नहीं सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे प्रश्न पूछ सकते हो, आप हमको रोक तो नहीं दोगे बिल्कुल कि स्टॉप, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो जिसके पास स्टॉप करने का अधिकार है उसके पास जाइए, और उसके पास जाइए। जो लोग कह रहे हैं वो गए भी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं सुना?
बिल्कुल। तो आप समझिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उल्लंघन कोई ऐसे खुलेआम कर रहा हो, सुप्रीम कोर्ट सक्षम है और वो कार्यवाही कर सकती है, फिर भी नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? इसका जवाब आप स्वयं सोच लीजिए। इसलिए कोई भी कहे कि कौआ कान लेके गया, उड़ गया, वो जा रहा है, वो जा रहा है, तो कान के पास हाथ लगाना पहला नियम है ना। सीधे कौए के पीछे भागने से नीचे गड्ढे में गिरने का वो रहता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है। हम भारत के नागरिक हैं जी, पहले जी, कानून की दृष्टि से, और भारत के नागरिक होने के नाते भारत में अटूट आस्था रखते हैं। और भारत में आस्था रखने का मतलब है भारत के संविधान में, भारत के कानून में आस्था रखना। जी, हम वो भी रखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट कोई अगर हमको आदेश करेगा तो हम इसीलिए कानून से ऊपर अपने आप को मानते हैं, क्योंकि हम कानून की अवमानना नहीं करते। बिल्कुल सही बात। जो कानून की अवमानना नहीं करता है, कानून को मानता है, वो कानून से ऊपर होता है, क्योंकि कानून उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम कानून के विरुद्ध कुछ काम ही नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कभी हमको कोई आदेश करेगा, हम मान लेंगे। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश हमको किया नहीं है। और जो लोग सुप्रीम कोर्ट को बरगलाने गए, उनका जवाब हमने सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है कि आपको बरगला रहे हैं, आप इनके विरुद्ध कार्रवाई करिए। वो कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है, हो जाएगी। ये बात है। आखिरी प्रश्न, हिंदुत्व। आजकल राजनीति में हिंदुत्व शब्द को लेकर बहुत सारे कर्मकांड हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारा कहना है कि ये जो त्व शब्द है ना, किसी शब्द में जब त्व लगता है तो इसका मतलब होता है उसका धर्म। जी। जैसे ना हिंदुत्व माने हिंदू होने का जो धर्म है वो हिंदुत्व है, जिसके कारण कोई व्यक्ति हिंदू बनता है। तो कोई व्यक्ति हिंदू क्यों बनता है? क्योंकि एक हिंदू धर्म है, उसको जो मानता है वही हिंदू होता है। बिल्कुल, यही तो है। अब ये लोग कह रहे हैं, जो हिंदुत्व के पैरोकार हैं, वो कह रहे हैं हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। सुना होगा आपने? जी बिल्कुल सुना। बड़े बड़े जो हिंदू हृदय सम्राट है ना, तो वो कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कह रहे हैं कि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। तो जब हिंदू कोई धर्म ही नहीं है तो हिंदू तो क्या रह गया फिर? जब हिंदू कोई धर्म ही नहीं है तो मतलब कोई हिंदू हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू धर्म को जो माने वही तो हिंदू होगा, जो इस्लाम धर्म को माने वही तो मुसलमान होगा, जो ईसाई धर्म को माने वही तो ईसाई होगा। तो जो हिंदू धर्म को माने वो हिंदू होना चाहिए। और ये कहते हैं हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। तो जब हिंदू कोई धर्म नहीं है तो हिंदुत्व तो क्या होगा? और जब हिंदुत्व तो ही नहीं होगा तो हिंदू राष्ट्र का क्या होगा? फिर तुम्हारी हिंदू राजनीति का क्या होगा? खुली आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और लोग गजब के हैं कि ऐसे ऐसे खोल के हाँ झोंक दीजिए, झोंक दीजिए। क्या संदेश देना चाहेंगे? अरे संदेश क्या देना चाहें? जो कह रहा है कि हिंदू धर्म ही नहीं है, उसको घोषित करो कि यह हिंदू नहीं है। जो हिंदू धर्म के अस्तित्व को ही नकार रहा है कि हिंदू धर्म ही नहीं है, उस व्यक्ति को अहिंदू घोषित करो। पहली कार्रवाई होनी चाहिए, तब वो आगे बात करे। मैं हिंदू भी हूं और हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। दोनों बात कैसे कह सकते हैं? कोई कहे कि मेरे मुंह में जीभ नहीं है, अरे नालायक, तेरे मुंह में जीभ नहीं है तो बोल कैसे रहा है? वदतो व्याघात इसको कहते हैं, कि बोल करके अपनी ही बात को खुद काट देना। तो एक तरफ कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू धर्म की रक्षा करनी है, हिंदुत्व पर चोट नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ कहेंगे कि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। कैसी बात है? कोई आपका पर्सनल अनुभव है इस चीज में? किस चीज में? हिंदुत्व को लेके राजनीति में, मतलब जो अभी फैलाया जा रहा है, कोई आपका पर्सनल अनुभव है? हमारा कैसा, इसमें क्या हमारा राजनीति का क्या अनुभव होगा? राजनीति में जैसे कोई भी चीज़ में आप कह सकते हैं, कोई पर्सनल अनुभव बता सकते हैं? अरे भाई, कदम कदम पे पर्सनल अनुभव हो रहा है। अब देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने मंदिर बना दिया, ठीक है, अयोध्या में मंदिर बना दिया जी, हम धर्म का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस शास्त्रों में मंदिर बनाने की जो पद्धति कही गई है उसकी अवहेलना कर दी गई। प्रतिष्ठा के लिए मुहूर्त जो बताता है उसकी अवहेलना कर दी गई, जो विधि बताई गई है उसकी अवहेलना कर दी गई। तो जब शास्त्रों की अवहेलना ही कर दिया तो क्या बनाया आपने? शास्त्रानुसार जो कार्य किया जाए वही तो हिंदू कार्य होगा। तो शास्त्र की अवहेलना कर दिया, गुरुओं की अवहेलना कर दिया। 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, 13 अखाड़े के लोग बैठे थे रामालय ट्रस्ट बना करके। यही हिंदू धर्म के बड़े बड़े आचार्य हैं। इनके अलावा किसी आचार्य का नाम बताइए। सनातन धर्म में 4 शंकराचार्य प्रमुख हैं।
वैष्णव का वो मामला था, विष्णु भगवान का मंदिर बनना जी। था, रामानंद संप्रदाय था, बाकी सभी दूसरे भी वैष्णव हैं, तो उन 5 वैष्णवों के आचार्य हैं, वो 5 वैष्णवों के आचार्य, और 13 अखाड़े हैं अलग अलग संप्रदाय उसके। तो सब जहाँ पर बैठे थे रामालय ट्रस्ट बना करके कि हम यहाँ पर धर्मानुसार मंदिर बनाएंगे। आपने उस ट्रस्ट को उड़ा दिया कि ये लोग नहीं बना सकते, और आप अपने कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट लेकर के आ गए। आप धर्म कार्य कर रहे हैं। अगर धर्म कार्य कर रहे थे तो धर्माचार्यों को क्यों हटाना पड़ा आपको? हम यज्ञ कर रहे हैं, पंडितों को बाहर धक्का मार के कर दें और फिर हम यज्ञ करने बैठ जाएं? अरे यज्ञ तो पंडित करेंगे ना। तो हम जब पंडितों को ही धक्का मार रहे हैं तो हम कौन सा धर्म कर रहे हैं? आप समझ लीजिए। जब हम शंकराचार्यों, वैष्णवाचार्यों और अखाड़ों को ही धक्का मार के बाहर कर रहे हैं तो हम कौन सा मंदिर बना रहे हैं और कौन सा धर्म का कार्य कर रहे हैं? इसी से अंदाजा लगा लीजिए। अनुभव नहीं है तो क्या है? सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, थैंक यू वेरी मच। नारायण।